अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल की मंगोचियाँ। रेगुलरली हम गोश्त और सब्जियाँ सब कुछ बनाते हैं, लेकिन ये जो मूंग की दाल की मंगोचियाँ हैं ना, इनका एक बिल्कुल अलग टेस्ट है। बहुत ही मज़े की लगती हैं और बहुत आसानी से बन जाती है। जब कुछ डिफरेंट खाने का मन हो तो इसको ज़रूर बनाएगा। मूंग की दाल की मंगोचियाँ बनाने के लिए आधा कप मैंने मूंग की दाल को 5-6 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप इसको रात में ही भिगो सकते हैं, सुबह आप मंगोची बना सकते हैं। तो दाल अच्छे से भिगी हुई है, बस आपको दाल खूब अच्छे से भिगोनी है। अब हमें क्या करना है, इसको एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देना है और 2 चम्मच के करीब पानी डालकर इसका हमें एक दरदरा पेस्ट बनाना है। जो इसका पेस्ट है बहुत फाइन नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा उसको दरदरा रखेंगे। तो यहाँ पर मूंग की दाल हमारी पिस चुकी है और मैंने इसको हल्का सा दरदरा रखा है और इसको मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखा है, मतलब एक लुगदी की फॉर्म में नहीं है। ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप फुल्कियों के लिए बैटर रखते हैं। अब हमें आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच कूटा हुआ धनिया, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला और 2 चुटकी आपको डालना है इसमें बेकिंग सोडा। आप बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून यूज़ कीजिएगा बेकिंग पाउडर को। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स हमें मूंग की दाल के मिक्सचर में डाल देना है। साथ में एक छोटी सी प्याज है 1/4 कप के करीब, ये भी इसमें डाल देंगे और हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और बस खूब अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। तो ये देखिए हमारा जो मूंग की दाल का बैटर है ये बनकर तैयार है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इसकी। तो बस दाल पीसते टाइम बस थोड़ा ही पानी डालना है, 2-3 चम्मच डाल लीजिएगा और इस तरह की आपकी दाल पीस कर तैयार हो जाएगी। अब मीडियम फ्लेम पर हम तेल को गर्म करेंगे और मंगोचियों को फ्राई कर लेंगे। तो जिस तरह से फुल्कियाँ फ्राई करते हैं बस सेम वही मेथड है। एक तरह से आप ये समझ लें कि ये मूंग की दाल के पकौड़े हैं। आप इनको पकौड़ों की तरह भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत टेस्टी होते हैं। बस इसकी साइड्स को बदलते रहिए और 3-4 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए और जब अच्छा सा कलर आ जाए बस आपके पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। बस साइडों को बदलते हुए मैंने 4-5 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लिया और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा इनमें कलर आ चुका है। तो बस अब हमें इनको निकाल लेना है और जितना हमारा मिक्सचर है, मैंने आधा कप दाल ली थी, तकरीबन 100 ग्राम दाल थी ये। तो इतनी दाल में आपके 20-22 पकौड़े बन जाएंगे। तो जितना बड़ा साइज़ के मैंने बनाया ना, 22-23 के करीब बन जाएंगे ये। और आपके घर में फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं तो आप फिर 1 कप दाल ले लीजिएगा, तो आपके फिर तो 40-45 पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। इधर सालन के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ले लेंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे। साथ में लेंगे धनिया का पाउडर, तो 2 टीस्पून के करीब धनिया का पाउडर ले लेंगे। आधा चम्मच से भी थोड़ा कम ले लेंगे हल्दी का पाउडर और आधा चम्मच ले लेंगे गरम मसाले का पाउडर और आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर ले लेंगे और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। आधा कप पानी डालकर इसका एक घोल बना लेंगे और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। इससे मसाले फूल जाएंगे जिससे कि ग्रेवी में टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अभी साइड में रख देते हैं। इधर एक पैन ले लेंगे जिसमें कि हमें ग्रेवी बनानी है और जिस तेल में हमने मंगोचियाँ तली थी उसी में से आधा कप से थोड़ा कम ही तेल डाल देंगे, 1/3 कप के करीब। अब इसमें 1/4 टीस्पून डाल देंगे मेथी दाना और 1 टीस्पून डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा और ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है जो कि है आधा कप। इसको मैंने पेस्ट बना लिया था मिक्सी के जार में, ये हम इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को भून लेंगे। प्याज को यहाँ पर 3-4 मिनट के लिए तलना ज़रूरी है, इससे प्याज की जो मिठास है वो कम हो जाती है। अब हमने जो मसाला तैयार करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को भी हम 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो बस यहाँ पर हमारा मसाला भुन चुका है और तेल इसमें से अलग होने लगा है। इस टाइम पर हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल देंगे जो कि हैं 1 कप। तो 2 टमाटर लीजिएगा, मिक्सी के जार में डालकर बस उसका पेस्ट बनाना है और टमाटर का पेस्ट डालने के बाद भी हमें इसको थोड़ा सा भून लेना है। इसी के साथ इसमें 2 से 3 चम्मच दही भी डाल देंगे। तो ये सादा दही है, ना बहुत खट्टा है और मीठा भी नहीं है। बस इसको फिर से भून लेते हैं जब तक तेल दोबारा से सरफेस पर नहीं आने लगता है। तो यहाँ पर मसाला हमारा तैयार है। अब इसमें ग्रेवी लगा लेंगे, तो 2 कप इसमें पानी डाल देंगे। तकरीबन 500 ml के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। मिला देंगे इसको और अब हम ग्रेवी को पका लेंगे जिससे कि जो ग्रेवी है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो इसको ढक देंगे और ढककर हमें धीमी आंच पर पकाना है। तकरीबन हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें मंगोची शामिल करेंगे और मंगोची डालकर भी बस 5-7 मिनट हम इसको धीमी आंच पर और पकाएंगे। अगर हम शुरू में ही डाल देते हैं मंगोची तो जो मंगोची हैं वो सारी ग्रेवी को सोख कर लेती हैं। तो अभी हम पहले ग्रेवी पका लेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट धीमी आंच पर मैंने ग्रेवी को पका लिया था और हमारी ग्रेवी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। बस इस टाइम पर हमें इसमें मंगोचियाँ शामिल कर देनी हैं। और मंगोची डालने के बाद जो मंगोचियाँ होती हैं ये थोड़ा सा ग्रेवी को जज़्ब कर लेती हैं, इसलिए जो इसमें पानी लगाएंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाएंगे। तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि पानी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी देर में आप देखेंगे जब मंगोचियाँ इसके साथ पक जाएंगी 5-7 मिनट के लिए धीमी आंच पर, तो आप देखेंगे जो पानी की कंसिस्टेंसी ना वो एकदम परफेक्ट रहेगी। तो शुरू में आपको पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना मैंने आपको बताया उतना ही आप इसमें पानी डालिएगा। थोड़ा सा मैं इसमें कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ हाथों से क्रश करके, 1 टीस्पून के करीब, और बस इसको मिला देंगे। और अब हमें गैस की फ्लेम को धीमा कर देना है और इसको ढक देना है, और लो फ्लेम पर हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। इससे थोड़ा सा मंगोची भी ग्रेवी को जज़्ब करेगी, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाएगी। और बस यहाँ पर तकरीबन मैंने 5 मिनट लो फ्लेम पर पका लिया था। हमारी जो मंगोचियाँ हैं ग्रेवी के साथ बनकर तैयार हैं। ये देखिए इस तरह की इसकी ग्रेवी है। आप इसको जब छोड़ देंगे तो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो ये जो कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट है। और बस हमें गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और हमारी मंगोचियाँ बनकर रेडी हैं। मूंग की दाल की बहुत टेस्टी है, बनकर तैयार होती हैं। ये जो मंगोचियाँ हैं ना, मटन कोफ्ते का एक वेज वर्जन है। ऑलमोस्ट इसका टेस्ट उसी तरह का आता है और टेस्ट में बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत ही हल्के मसालों से बनती हैं, तो बहुत ही हल्की फुल्की भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि इसको खाकर आपको हैवी फील हो, और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। बस एक बार आप इसको बनाएंगे तो ये आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। तो बस ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझको अपने फीडबैक्स भी ज़रूर दीजिएगा कैसी बनकर तैयार हुई आपकी मंगोचियाँ। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।